तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आपको भी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? तो आज ही आपको हम इस डाउट को जड़ से ही उखाड़ फेंकने वाले हैं। तो आपको हम इस तरह से बताएंगे, आप तो पढ़ेंगे ही लेकिन आज के बाद औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो आज हम लोग को काफी मजा आने वाले हैं पढ़ने में। तो आइए देखते हैं क्या है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग को यहाँ पे कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न होगा। यहाँ पे हम लोग देखिए शर्त एक यहाँ तक है, इसके बाद शर्त 2 इधर है आपका। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो क्या हो जाता है आपका, एक हो जाता है। और अंश में हम लोग क्या करेंगे, एक घटा दें तो वह क्या भिन्न हो जाता है, वो भी एक में ही बदल जाता है। यहाँ तक तो एक हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न होगा। तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को ना अंश पता है ना हर पता है, तो आइए हम लोग दोनों को यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे हल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ना अंश पता है ना हर पता है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना अंश, अंश को यहाँ पे मान लेते हैं कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो हम लोग अंश को x मान लिया और हर को y मान लिया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि शर्त 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शर्त 1 से चलेंगे ना। तो शर्त 1 यहाँ पे लिख लेना कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में हम लोग को क्या करना है, एक जोड़ देना। तो यहाँ पे अंश क्या x है, x में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। ठीक, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो बोल रहा है हम लोग को हर में एक घटा दें। हर यहाँ पे क्या है, तो हम लोग अंश बटा हर यहाँ पे है, इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 का है घटा रहे भाई, एक बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है, एक घटा देंगे, यही बोल रहा है ना। हाँ, तो एक घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाता है। तो यह भिन्न क्या होता है आपका, एक में बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग एक लिख लिए। अब क्या करना है, इसको आइए हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद शर्त 2 से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक है तो भूत प्रेत की तरह इसका भी नीचे एक छिपा रहता है। अब हम लोग आइए क्रॉस गुना कर लेते हैं। इतना तो आप लोग मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट है ही, हम लोग को पता ही है भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता है। अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस गुना कर लेना है। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। तो भाई साहब एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो सेम रह जाएगा। देखिए क्या किया, इससे इसमें गुना किया यहाँ पे ए आ गया, इससे उसमें गुना किया यहाँ पे ए आ गया, क्योंकि एक से तो कुछ होगा नहीं, ये फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे x है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई वाले को एक तरफ ले आते हैं और बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पे x है, x रख दिए, ये y जो है ना इसको बराबर का इस पट्टी ले आते हैं। तो यहाँ पे प्लस का y है ना, तो यहाँ पे माइनस का y आ जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 1 रहने देते हैं, बराबर का इधर माइनस का 1 है ना, इसको यहीं रख दिए। और यहाँ पे जो प्लस का 1 था बराबर का इस पट्टी, इसको बराबर का उस पट्टी भेज देंगे। तो यहाँ पे प्लस का 1 था ना, जैसे बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस का y है, ये तो रहिए जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जुट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, एक एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। और दोनों के सामने माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, हम लोग को समीकरण 1 निकल करके आ गया। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया हम लोग यहाँ पे समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे क्या यहाँ पे, तो शर्त 2 से। शर्त 1 से चल रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग चलना है शर्त 2 से। शर्त 2 से चलेंगे। तो शर्त 2 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि अंश और हर यहाँ पे जो है, इसमें सिर्फ हम लोग को क्या बोला है कि हर में ही एक जोड़ दे, खाली हर में हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक जोड़ देना है। यह क्या हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है, यही ना बोला है कि 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1/2 है, इसको भी खींचिया गुना कर लेते हैं, इसको इधर गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाले में और ये नीचे वाला से ऊपर वाले में। तो यहाँ तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब 2 से x में गुना करेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे जो बराबर है बराबर दे देते हैं, इस 1 से दोनों में गुना करेंगे तो यही यहाँ पे उतर के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x से 2x रहने देते हैं, इधर जो y है ना, y को बराबर का इस पट्टी भेज देते हैं, तो y के बराबर इस पट्टी आएगा ना, तो यहाँ पे इस पट्टी आएगा, तो यहाँ पे प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 रहने देते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे हम लोग सिंपल से समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है भाई, समीकरण अब क्या करना है, समीकरण 1 यहाँ आ गया, समीकरण 2 यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 में बोला था कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा था आपको, हम लिखे नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए। तो विलोपन विधि से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि यहाँ पे लिख देते हैं। तो कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, जहाँ पे लिखेंगे बात यही लिख देते हैं, विलोपन विधि
से। देखिए आप जिस विधि से बनाएंगे ना, यहाँ क्वेश्चन में बोला है फिर भी यहाँ पे आपको लिख देना, जैसे कि हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं, यहाँ पे विलोपन विधि लिख दी। इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनर को साफ साफ पता चलेगा कि कौन विधि से बनाया और कैसे बनाया। तो हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि से बनाए, यहाँ पे विलोपन विधि लिख दिए। तो इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर अगर 1-2 नंबर काटने का मन भी रहेगा ना, तो इतना साफ और फोड़ यहाँ पे देख के काटेगा ही नहीं आपका फुल का फुल नंबर। भाई साहब देखिए यहाँ पे शर्त 1 लिखे, हम लोग यहाँ तक का काम किए तो यहाँ पे शर्त 1 लिख दिए, फिर इधर से नीचे वाला काम किए शर्त 2 लिख दिए। इतना फोड़ फोड़ इतना सेपरेट लिखे तो कैसे वो नंबर काटेगा? 1 नंबर भी नहीं काटेगा। बहुत सारे बच्चा क्या करता है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करता है, इसको भी सॉल्व कर देता है, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है। सही भी रहने के बावजूद भी 1-2 नंबर काट लेता है उससे। अगर 5 नंबर में ये तो आप भी करता है आपका, 5 नंबर में 1 नंबर तो 2 नंबर काट लिया, 2 नंबर 3 नंबर मिलता ही है। तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं अब यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हम लोग इसको बनाना है। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए x माइनस में y है और यहाँ पे 2x माइनस में y है बराबर में 1 है और यहाँ पे बराबर में माइनस का 2 है। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे y दोनों तरफ मिल रहा है ना, तो हम लोग समीकरण 2 का मान ना समीकरण 1 में रख देते हैं। तब फिर हम लोग को क्या करता है, यहाँ पे किसी एक का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 का मान समीकरण हम लोग यहाँ पे 2 में रख लेते हैं। तो भाई साहब इसको समीकरण 2 में रखेंगे ना, इधर आपको तो नीचे दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर या फिर घटाने पर, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आपको हम यहाँ पे लिख दिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, हम शॉर्ट में लिखे, आपको इस तरह से शॉर्ट में नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में घटाने पर, आप लोग तो इतना जानते ही है, आप लोग ब्रिलियंट है ही, आपको हम बता भी दे रहे हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में घटाने पर हम यहाँ पे आपको क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे घटा दिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं तो इसीलिए शॉर्ट में बनाना पड़ता है। आप लिख लीजिएगा और फिर इसी भी तरह से बनाइएगा तो एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह दिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि घट रहा है। तो समीकरण 2 से हम लोग घटा रहे हैं ना, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 है, -1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 रहने देते हैं। समीकरण 1 देखिए भाई यहाँ पे क्या है, x है, इसके बाद यहाँ पे माइनस का y है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है। अगर यहाँ पे अगर नहीं लिखते आप ना समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान घटाने पर, तो यहाँ पे अगर लिख देते कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे इसका काम क्रिया करते हैं ना, इधर बगल में आपको लिखना पड़ता कि घटाने पर। तो इसीलिए इससे पहले हम लोग ऊपर में ही क्यों ना लिख लें, तो ऊपर में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे आपका नीचे माइनस का 2 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा रहे हैं, तो जहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पे प्लस का आ जाएगा, क्योंकि हम लोग घटा न रहे हैं। यहाँ पे माइनस का प्लस का चिन्ह था, माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, प्लस आ गया, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह था, प्लस आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, ये क्या होगा, दोनों कट जाएगा आपका, तो दोनों कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए x वाला बचा था, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x है, नीचे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहा था, सिर्फ x है, तो 2x में 1x आपका यहाँ पे जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 है प्लस का, यहाँ पे 1 है प्लस का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का, ऊपर वाला चिन्ह नहीं रखना। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग घटाए ना भाई, तो यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का हो गया, क्योंकि 2 आपका प्लस का हो गया, माइनस का मान ही हट गया, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं घटाने पर। तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, यानी कि x बराबर क्या निकल करके आ गया हम लोग को, यहाँ पे तो 3 निकल करके आ गया। अब x का मान किसी में रख देंगे तो y का मान निकल करके आसानी से आ गया। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि x का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, x का मान समीकरण किसमें रखें, समीकरण 1 या 2, आप जिसमें रखेंगे आसानी से बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 में ही रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, x है, इसके बाद माइनस का y है और बराबर यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 2 रहने देते हैं। हम लोग का यहाँ मान किसका निकल करके आया, x का मान निकल करके आया, तो x की जगह पे आपका 3 हो जाएगा, माइनस y है और यहाँ पे 2 है, ये आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या किया, 3 लिख दिए। अब y का मान निकालना है तो माइनस y है, माइनस y रहने देते हैं, यहाँ माइनस दे हम माइनस 2 रहने देते हैं। यहाँ पे जो आपका क्या है, ये तो 3 है ना, बराबर का उस पट्टी भेज देते हैं, यहाँ प्लस का 3 था, इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यही ना होगा, हाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस y है, माइनस y रहने देते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़े के सामने माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आपका जुट जाएगा, क्या हुआ 3 और 2 आपका यहाँ पे जुट गया, 5 हो गया, माइनस से माइनस कहानी खत्म। तो y का मान क्या निकल करके आया, y का मान हम लोग यहाँ पे 5 निकल करके आ गया। शायद आपको नीचे शायद नहीं दिखता होगा, दिख रहा होगा या फिर नहीं भी दिख रहा होगा, y का मान 5 निकल करके आ गया और x का मान यहाँ पे हम लोग को 3 निकल करके आ गया। वही तो यहाँ पे बोला था भिन्न क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देना है सिंपल से कि भिन्न, नीचे आप लिख देना, नीचे आप लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख दें क्योंकि जगह है नहीं, इधर नहीं आपको दिखेगा, यहाँ पे लिख लेना है भिन्न बराबर, तो x हम लोग यहाँ पे क्या था 3 था और नीचे यहाँ पे y क्या निकल करके आया 5 आया, तो भिन्न
बराबर क्या निकल करके आ गया हम लोग यहाँ पे 3/5। तो यहाँ तक तो आप लोग पूरा बन गया। भिन्न निकालने बोला था, भिन्न निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और यहाँ से आपको बनाए पूरा क्लियर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए हम डाउट तो बताते हैं, लेकिन आपके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन भी करवाते हैं। ये मैथ का करवाते ही है लेकिन साइंस का भी करवाते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही को फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए जय कान सर के साथ।